अब्बा मुझे बचा लो, अब्बा मैं खाई में गिर गया हूँ, अब्बा नीचे दरिया है, इधर पत्थर है। ऐसे मैसेज होते हैं। यकीन करें कि मेरा तो सुनकर दिल फट रहा था। ज़िंदगी और मौत की जंग में आखिरकार मौत ही जीत गई। जो लवाहिकीन यहाँ पे डैंगा वसूल करने गए थे, उनकी बात की जाए तो उनका तो ये कहना है कि हमारे साथ गिलगित की तमाम इंतज़ामिया, रेस्क्यू, खिदमत फाउंडेशन की, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर भरपूर हमारे साथ तावन किया है। गिलगित के जो मकामी सहाफ़ी है उनकी बात सुनी जाए तो उनका ये कहना है कि ये इंतज़ामिया की गफलत, लापरवाही का मुँह बोलता सबूत है कि 7 दिन से यहाँ पड़ी रही। क्या कोई भी ज़िला इंतज़ामिया या कोई भी बंदा वहाँ पर नहीं आया? क्या कोई हेलीकॉप्टर से देखभाल नहीं की जा सकती थी? शायद उनको रेस्क्यू किया जाता, फिल फॉर इमदाद दी जाती तो शायद 1-2 तो ज़रूर बच जाता। अब तक का ये सबसे बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या था। जब ये बात घर वालों को पता चली तो पूरे पाकिस्तान, जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान के लोग रहते हैं, दर्द दिल रखने वाले हैं, उनकी हर एक की आँख अशबार थी, दिल खून के आंसू रोता रहा। वहाँ पर 7 दिन पड़ी रही है, तो क्या वहाँ की इंतज़ामिया की ये गफलत नहीं है? अगर जो लवाहिकीन यहाँ पे डैंगा वसूल करने गए थे उनकी बात की जाए तो उनका तो ये कहना है कि हमारे साथ गिलगित की तमाम इंतज़ामिया, रेस्क्यू, खिदमत फाउंडेशन की, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर भरपूर हमारे साथ तावन किया है और हमारी तलाश करने में उन्होंने इंतहाई मेहनत और जान फिशानी से काम किया है। मगर अगर गिलगित के जो मकामी सहाफ़ी है उनकी बात सुनी जाए तो उनका ये कहना है कि ये इंतज़ामिया की गफलत, लापरवाही का मुँह बोलता सबूत है कि 7 दिन से यहाँ पड़ी रही। क्या कोई भी ज़िला इंतज़ामिया या कोई भी बंदा वहाँ पर नहीं आया? क्या कोई हेलीकॉप्टर से देखभाल नहीं की जा सकती थी? ये जो लापता हो गए हैं उनकी तलाश में मदद करना। ये लवाहिकीन जब जहाँ से गए हैं, इन्होंने जब उन पर प्रेशर डाला होगा कि हमारे बच्चे नहीं मिल रहे, तो उनको फिर भागदौड़ लगी है तलाश करने में। अदनान भाई, उस भागदौड़ का क्या फ़ायदा जब 4 जवान अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। 7 दिन वो पहाड़ियों में खाई के पास गिरे हुए, पता नहीं किस चीज़ को बुलाते होंगे, टेलीफोन करते रहे, सिग्नल ना मिले। तो ये इंतज़ामिया की गफलत है ना। वो जागे तो मरने के बाद जागे तो क्या फ़ायदा? घर वालों का ये इस वाले से कहना है कि जब हम उधर गए हैं तो जब बच्चों का मोबाइल हमने लिया है तो उस पर जो सलमान नसरुल्लाह जसोगी का रिहायशी है, वो जो जिसकी बार मौजूद थी, उन्होंने काफ़ी नंबर ट्राई किए थे। व्हाट्सएप पर उन्होंने मैसेज भी भेजे, मदद की भी अपील की उन्होंने कि कोई खुदारा कोई मदद करे कोई। जब मेरी उनके वाले से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे व्हाट्सएप मैसेज तब मिला है जब मोबाइल यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद उसमें एक था कि अब्बा मुझे बचा लो, अब्बा मैं खाई में गिर गया हूँ, अब्बा नीचे दरिया है, इधर पत्थर है। ऐसे मैसेज होते हैं। यकीन करें कि मेरा तो सुनकर दिल फट रहा था। काफ़ी ऐसे मैसेज उन्होंने किए हैं जो उधर की बताते रहे हैं वो बातें। जब ये तकरीबन कई घंटों तक वो ज़िंदगी की कशमकश में चलता रहा है, जो मैसेज हमने सुना है वो बता नहीं सकते, इतने हौलनाक और दर्द की वो आवाज़ें हैं कि कानों को यकीन नहीं आता कि ये क्या हो गया। ज़िंदगी और मौत की जंग में आखिरकार मौत ही जीत गई। काफ़ी दर्दनाक मैसेज थे, बड़े दर्दनाक थे, दिल हिला देने वाले थे, क्योंकि वो इतना दर्दनाक हौलनाक है। जब आपने देखा कि उनका नमाज जनाजा यहाँ पर होगा तो घर वालों में कोहराम मच गया। पूरा पाकिस्तान इस वक्त इन नौजवानों के लिए गमज़दा है, क्योंकि इतनी दर्दनाक है कि जो लफ्ज़ों में बयान ही नहीं की जा सकती। 7 दिन बेयारो, मददगार, बेआसरा उनकी वहाँ पर पड़ी रही हैं। और मैंने सलमान की देखी है, चेहरा बिल्कुल मसक हुआ है, हाथ जहाँ के हैं किसी को बुला रहा होगा कि बचा लो, इशारा कर रहा होगा, वो हाथ उसके वहीं पे साकत हो गई। इसी तरह ही वो खड़ा गिर गया। वो गिरा भी ऐसे है कि तो आपने देखा होगा जो गाड़ी पड़ी है उसकी स्क्रीन टूट के जब नीचे गिरी है गाड़ी, उनके 2-3 पास से मारे हैं गाड़ी ने। उसके बाद नौजवान, स्क्रीन टूटी हुई है, उससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि नौजवान जहाँ पर मौजूद है ना, ये अंदाज़ा कर सकता है कि वो खुद चल कर बाहर आया है और मदद के लिए उन्हें काफ़ी अपील की है। गए थे वो तो ये कहते हैं कि इंतज़ामिया ने बहुत तावन किया है, मगर जो मकामी सहाफ़ी है वो कहते हैं कि ये इंतज़ामिया की गफलत का नतीजा है।
कि 7 दिन बेयार मददगार नौजवान गाड़ी में पड़े रहे। शायद उनको रेस्क्यू किया जाता, फिलफोर इमदाद दी जाती तो शायद 1-2 तो ज़रूर बच जाता। उनको सिर्फ खुराक मुहैया कर दी जाती। देखिए, बड़ी तकलीफ से बात है कि 7 दिन तक 4 जिंदा इंसान पानी खाने के बगैर सिर्फ ये इंतज़ार करते रहे कि यार कोई मसीहा आएगा, कोई हमें बचाएगा, कोई 2 बूंद पानी दे देगा। अगर फिलफोर अगर उनको रेस्क्यू किया जाता, कोई इमदाद दी जाती, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि शायद 1-2 नौजवान को बचा लिया था। जो बाहर आ गया था वो इतनी हिम्मत या सकत नहीं, 500 मीटर की ऊंचाई तक वो गहरी गाई में गिरे हैं और पहाड़ थे, नुकीले पहाड़ थे। शायद उनको इस तरह लगी कि वो इतनी हिम्मत ना रही हो कि वो ऊपर आ सके। आपने देखा कि जो रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है वो भी रस्सियां बांध कर और बड़ी मुश्किलात से 2-4 होकर वो नीचे गए हैं 500 मीटर, क्योंकि कोई खड़ा होने की या बैठने की तो जगह है ही नहीं ना। पहले तो सेफ्टी तो जो नौजवान गिर गए हैं उनके पास तो ऐसा कोई दूर दूर तक सोच भी नहीं थी ना, नहीं था कि वो वहाँ से वो निकल जाते किसी भी तरह से। जी जी। डेड बॉडियों की हालत ऐसी थी कि उसको गुस्ल भी नहीं दिया गया। जब वहाँ से रिकवर किए, बॉक्सेस में पैक किए और भिजवा दिए। जब यहाँ आई है तो वो बॉक्स में थी, ताबूत में थी। 4 जनाजे एक ही जगह पे, तो क्या सूरत हाल होती है। ये गुजरात की अगर बात की जाए, इससे पहले बच्चों की जल गई थी जो गाड़ी को हादसा पेश आया। उसके बाद अब तक का ये सबसे बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या था। जब ये बात घर वालों को पता चली तो पूरे पाकिस्तान, जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान के लोग रहते हैं, दर्द दिल रखने वाले हैं, उनकी हर एक की आँख अशबार थी, दिल खून के आंसू होता रहा। और घर वालों को जब पता चला तो घर वालों को, उनके बुज़ुर्ग थे, वो उनकी आपने हालत ही देखी होगी, वो इंतहाई ख़राब हो गई थी कि माँ बाप के लिए इससे बड़ा सदमा क्या हो सकता है कि जब नौजवान बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया जाए तो इस तरह की हादसाती आ जाए तो वालिदैन पर क्या गुजरती है, ये आप बेहतर जानते होंगे। बड़ा मुश्किल होता है जी कि अपने दामाद की कंधा देना, जवान बेटे की लाश को कंधा देना बहुत मुश्किल होता है। वासफ शहजाद है, उसकी तकरीबन उम्र 36 से 40 साल बताई जा रही है। 2 बेटियों का वो बाप है। एक बेटी की उम्र 2 साल बताई जा रही है, कि 5 साल बताई जा रही है, और वो मेहनत मजदूरी यहाँ पर करता है। बहुत अच्छा लड़का था वो। बेटियाँ मैंने उनकी देखी हैं। मैं दफनाने के बाद गया हूँ। यकीन जाने कि उतनी मासूमियत से छोटी बच्ची ने कहा कि आप मेरे पापा को लेके आए हैं, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था वो। ये कह रही हैं कि हमारे पापा सैर करने गए हैं और पापा कह रहे थे मैं थोड़े दिन बाद आ जाऊंगा और आपको भी घूमने फिरने के लिए लेके जाऊंगा। अब उस बच्ची को इस बात का क्या पता, ये क्या इल्म कि जिस वादी में उसका बाप चला गया है वो कभी लौट कर नहीं आएगा, और माँ बाप के लिए एक गहरा सदमा और यादें छोड़ के गया है। मेरे पास बैग थे। जब मैं वहाँ पर पहुँचा, छोटी बच्ची भागी भागी आई है, कहती है मेरे पापा को लाए हैं, मेरे पापा को, क्योंकि आज मेरी बर्थडे है, आज मेरी सालगिरह है, मेरे पापा नहीं आए, आप अकेले आ गए हैं। तो यकीन करें मेरा दिल फट गया वहाँ पे। घर वालों से जब हमारी बात होती है तो इस तरह की दिल दहला देने वाली वाक़यात हम इधर बयान नहीं कर सकते। अगर नौजवान बच्चों की इस तरह की हादसाती मौत आ जाए, जो नाज्ञानी हो, सोच भी ना इस तरह की हो, बेटे हंसी खुशी जा रहे हैं तो वो तबूतू में रहे हैं, और ऐसी आई है कि सिर्फ यादें छोड़ के गए हैं। और यादें भी ऐसी कि जो 3 दिन वहाँ पर गुजारे हैं, वो भी पल पल की उनकी वीडियो फुटेज, 1-1 मिनट की वो वीडियो भेजते थे, तस्वीरें भेजते थे। हमारे एरिए में इतना बड़ा जनाजा ना हो जितना बड़ा, और रात के वक्त तकरीबन 11 का टाइम था, और उसके बावजूद आप जनाजे में लोग गिन नहीं सकते कि कितने थे, इतना बड़ा जनाजा था। अदनान भाई, इस वकूए में ऐसी ऐसी बातें हैं कि बंदा कहे कि यार ज़मीन फटे और मैं इसमें चला जाऊँ। बिल्कुल सही है। ठीक है। उसके बाप ने कहा कि 11 सेकंड की उसकी वीडियो आई है, 11 सेकंड की उसकी वीडियो मोबाइल में से मिली है कि जब वो गाड़ी का शीशा टूटता है, वो बाहर गिर जाता है, पहले लोगों को मदद के लिए पुकारता है कि कोई बचा लो, कोई बचा लो। जब नहीं आता तो 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं। वल्ला कितनी देर वो बंदा भूखा प्यासा रहा कि वो वीडियो बना रहा है अपनी गाड़ी की, वो वीडियो बना रहा है कि उस तरह के मैं नीचे इधर गिरा हूँ। 11 सेकंड में पता नहीं क्या हुआ, उसका कोई हाथ नीचे गिर गया। वो वीडियो आपने देखी, क्या बताया वालिद ने आपको?
मैंने आपको पहले बताया कि उसके वालिदैन से जब हमारी बात, उन्होंने ये कहा है कि ये हमारा पर्सनल मामला है, इससे ना शेयर किया जाए। बकाया आप जो भी बात करें वो अपनी सहाफ़ती अंदाज में जो बेहतर है वो ही कर सकते। यादें छोड़ के रवाना हो गया, वो लफ्ज़ों में तो बयान कर नहीं सकते। जो इंसान है उसका तो सीना ही चीर गया है ये हादसा। एक लड़का सलमान जो 6 साल इटली में मुकीम रहा, पाकिस्तान ना आया कि यार मुझे पेपर मिल जाए, मुझे नेशनलिटी मिल जाए, फिर मैं जाऊंगा। अब जब उसको नेशनलिटी मिली है, पाकिस्तान वापस आया है, लेकिन जाना नसीब ना हुआ। उसको पेपर, उसके वालिदैन भी वहाँ पर थे और पिछले 6 साल से वो मुकीम यहाँ था। पेपर उसके पास पहले ही मौजूद थे, मगर वो पाकिस्तान आता नहीं था कि पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक या जो भी वो कहता था। मगर अब उन्होंने कहा कि हम गर्मियों की छुट्टियां गुजारने आएंगे। उनके करीबी रिश्तेदार की शादियां भी थी, खुशी गमी भी थी। इस सिलसिले में वो आया था 3 माह पहले, और ईद के बाद उनकी टिकट भी कन्फर्म हो गई थी, उन्होंने वापस जाना था। पता है कि उसको तो सब मौत का जी जी बिल्कुल।